हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। ओके, सो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And you want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 cards. ये कार्ड कहाँ से आ गए? तो दूसरे डेक का है and it says options. Let's see ये जब मैं clarifiers लूँगी ये दोबारा आता है या नहीं. Juggling connections, addictions, options, कंसिडरिंग ऑप्शंस, चॉइसेस. इस हफ्ते कुछ चॉइस मिल रही है आपको. मंडे वी हैव द मैजिशियन, ट्यूसडे 2 ऑफ रफाइल, वेंसडे 9 ऑफ एरियल, थर्सडे किंग ऑफ रफाइल, Friday divine guidance, page of Raphael for Saturday, and Sunday है 8 of Michael. ओवरऑल एनर्जी 6 of Gabriel की है. लवली एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी है, जीत की एनर्जी. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं. वी हैव द गिफ्ट, डिवाइन फेमिनिन, अराउंड फॉल, अनसैटिस्फाइड, डिसीजंस, घोस्ट, admire. Bottom of the deck, regrets. There are regrets. इस हफ्ते आपके पास ऑप्शंस हैं. आप ये रास्ता लेंगे या वो, हाँ करेंगे या ना. एंड जो भी आप चूज कर रहे हैं, मे बी उसके बाद रिग्रेट इज गोइंग टू हिट यू कि ओहो गलत ऑप्शन ले लिया, शायद मुझे दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए था. सो मुझे लग रहा है कहीं भी चॉइसेस अगर इस हफ्ते आ रही हैं, आपको मिल रही हैं, तो आराम से टेक योर टाइम. ओके, सोच समझ के चूज़ करना है रादर देन कि बाद में रिग्रेट करें. ओवरऑल एनर्जी यहाँ बहुत पॉजिटिव है. 6 ऑफ गैब्रियल, लाइक आई सेड, विक्ट्री का कार्ड है. यहाँ पर मुझे लग रहा है देयर इज़ प्रेज एंड अप्रिसिएशन. आप जो भी जिस भी लाइन ऑफ स्टडी में है, लाइन ऑफ वर्क में है, अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन जिस भी एरिया में है, जिस भी कैपेसिटी में है, आई फील उसको लेके बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. ओके, यू आर डूइंग समथिंग जिसको लेके शायद आसपास के लोग आपके अराउंड, आपके चाहे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, नेबर्स हैं, फैमिली है, वो आपकी प्रेज करेंगे. ओके, सो जनरल एनर्जी कह रही है इस हफ्ते आप या तो किसी को इंस्पायर कर रहे हैं या लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ अचीव करने वाले हैं, या ऐसे अगर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है तो एटलीस्ट जो भी, लाइक आई सेड, अपनी कैपेसिटी में जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो उसको लेके लोग आपके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं. देयर इज़ अ गुड वर्ड अबाउट यू, गुड वर्ड दैट्स गोइंग अराउंड अबाउट यू. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. और कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल कुछ अचीवमेंट हो सकती है जिसकी वजह से शाबाशी मिल रही है, प्रेज मिल रही है. So yes, it's like a job well done. कुछ आप बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं.
दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, मैंने लाइन ऑफ स्टडी कहा था, तो स्टडी में मे बी कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, अगर जॉब में है, लाइन ऑफ वर्क में है, तो वहाँ शायद कोई प्रमोशन मिल रही है। सो वट एवर इट इज़, एक जीत है। ओके, एक पॉजिटिविटी है, एक फीलिंग ऑफ प्राइड वो है इस हफ्ते। मंडे वी हैव द मैजिशियन। सी, वो फीलिंग ऑफ प्राइड इसीलिए है क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि यस, ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जा रही हैं, या मेरे में वो पावर गिफ्टेड है बाय द यूनिवर्स। सडनली आप शायद गिफ्टेड फील करेंगे कि मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरा ये हुनर, ये स्किल सेट या मेरी नॉलेज इट इज़ रियली गुड, और इसकी डिमांड है, इसको लेके मेरे स्किल को लेके, नॉलेज को लेके, मेरे प्रोडक्ट्स को लेके, मेरी सर्विसेज को लेके उसकी डिमांड है। एंड डिमांड जब मैं पूरी करूं तो उसकी अप्रिसिएशन है। ओके, लोग उससे खुश हैं। सो आई फील यू विल फील गिफ्टेड। ओके, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। यहाँ पर गिफ्ट मुझे लग रहा है मोर देन मटीरियलिस्टिक चीज़ कोई, मुझे लग रहा है ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैजिशियन इन द सेंस आपको वो अल्केमिस्ट का पावर मिल रहा है। अल्केमिस्ट कोई भी चीज़ को सोना बना सकता है। ओके, सो टर्निंग एनी मेटल इनटू गोल्ड, ये हुनर, ये एक ब्लेसिंग ही है, सबको नहीं मिलता है ये हुनर। सो थोड़ी मेहनत होती है एंड थोड़ा यू हैव टू बी द चोजन वन। ओके, यूनिवर्स ने अगर आपको चुना है कुछ स्पेशल करने के लिए तो आप स्पेशल कर पाएंगे। सो यहाँ ये मैजिशियन मोड पे आप हैं, जेमिनी वर्गो एनर्जी बाय द वे, मैजिशियन मोड पे हैं। ये आपका गिफ्ट है फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, ये प्रमोशन चाहिए, ये स्कॉलरशिप चाहिए। एंड यूनिवर्स कहता है कि बस आप सोचो और मैनिफेस्ट करो, आप में वो हिम्मत है, वो पावर है। मैजिक इज़ अराउंड यू। ओके, बहुत मैजिकल मोमेंट्स आप फील करने वाले हैं, डिवाइन प्रेजेंस फील करने वाले हैं इस हफ्ते, मुझे लग रहा है। विद गिफ्ट मुझे लग रहा है डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल ऐसा है जो आपको बहुत प्रोफाउंड मोमेंट लगेगा कि सच में कुछ साइन था या कनेक्शन था, कुछ सोर्स एनर्जी की तरफ से आपको कुछ प्रोफाउंड मोमेंट में बताया जाएगा कि यस, यू आर कनेक्टेड, हायर पावर के साथ आप कनेक्टेड हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील मैजिशियन एंड गिफ्ट के साथ। वी हैव टू ऑफ रफाइल। सो सोलमेट्स यहाँ दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, किसी का साथ दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रही है, बहुत अच्छी हेल्दी डिवाइन फेमिनिन, बहुत ही नर्चरिंग पार्टनरशिप। ओके, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, और ज़्यादा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का पोटेंशियल है, ऐसी पार्टनरशिप दिख रही है। सो ट्यूसडे को आप किसी से बॉन्ड कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है या पोटेंशियल है और अच्छी ट्यूनिंग होने का। ओके, सो ऑल्सो मुझे लग रहा है आप या तो आप प्रेजेंट है किसी के लिए, उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, या कोई आपके लिए प्रेजेंट है। सो हीलिंग एंड हेल्पिंग हैंड, या तो आप दे रहे हैं किसी को या कोई दे रहा है आपको। दैट इज़ व्हाट आई फील। मे बी इट इज़ यू, क्योंकि ये डिवाइनली गिफ्टेड आप हैं। सो मे बी आप अपने ये डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन गिफ्ट्स का यूज़ कर रहे हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। आई फील आपके थ्रू कुछ हेल्प चैनल हो रही है। हायर पावर इज सेइंग कि सैजिटेरियंस हमारा वो वेसल बनेगा, सैजिटेरियस, एंड उसके थ्रू हमें जो हेल्प, आई फील ये मैसेज आपके लिए आ चुका है समहाउ, आपके थ्रू किसी को हेल्प पहुंचने वाली है। ओके, यूनिवर्स आपको वो वेसल, वो मीडियम बना रहा है कि आपके थ्रू किसी को जो सपोर्ट चाहिए, सही टाइम पे किसी तरह की हेल्प चाहिए, वो मिल जाए। सो यस, यू आर डेफिनेटली गिफ्टेड एंड फर्दर आप अपने गिफ्ट्स शेयर कर रहे हैं। लुक एट दिस, 9 ऑफ एरियल। सो यहाँ फाइनेंशियली बहुत सिक्योर दिख रहे हैं। अगेन
ये जो विक्ट्री मोमेंट है, जो आप राइज कर रहे हैं लाइफ में, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फैक्टर आ रहा है। चाहे आप अकेले हैं, यू आर ऑन योर ओन, यू आर सेल्फ मेड, आपने करियर वाइज ये प्रोस्पेरिटी अकेले जो भी किया है सो किया है, सो यू आर प्राउड ऑफ दैट कि यस ये मैंने बनाया है, मैंने किया है, अकेले किया है। बिकॉज 9 ऑफ एरियल यहाँ ये सिंगल पर्सन की एनर्जी है एंड पीछे रेनबो है, अगेन पोटेंशियल है, होप है, ब्लेसिंग है, डिवाइन प्रेजेंस है, आपको गाइड करते हुए, आपको सपोर्ट करती हुई डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। दैट इज़ व्हाट आई फील अराउंड फॉल। सो फॉल इज़ हियर, सितंबर अक्टूबर, ये ऑटम का टाइम है, अक्टूबर नवंबर यू कैन से। सो यस, ये पीरियड बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। मेजर आई फील आपकी किस्मत, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो भी है वो मेजर लीप लेने वाली है। ओके जैसे ये घोड़ा भागता हुआ ये लीप लेगा, सो वैसे ही एक छलांग आप लेने वाले हैं एंड मेजर कुछ ग्रोथ देखने वाले हैं आप अराउंड फॉल, अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर। ओके सो ये पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, आपके प्रोस्पेरिटी के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है बिकॉज गिफ्ट सरप्राइज फैक्टर है आई फील यहाँ, कि आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी सोर्स से मेजर अबंडेंस आने वाली है। वी हैव द किंग ऑफ रफाइल। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। समवन वेरी वार्म, समवन वेरी काइंड हार्टेड है ये पर्सन, जेनरस है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत रिफाइंड है, दैट इज़ बहुत वेल मैनर्ड। This person seems to be dissatisfied. Somebody is losing interest. यहाँ पर ये जो सोल कनेक्शन दिख रहा था, मैंने कहा था सोलमेट्स हैं, एक जना दूसरे की हेल्प कर रहा है या एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प हो रही है। ओके बट यहाँ पर मुझे लग रहा है वही पर्सन, ये उसी पर्सन की एनर्जी है एंड दिस पर्सन इज समहाउ नॉट हैप्पी विद समथिंग। आप यहाँ पर अकेले दिख रहे हैं एंड मे बी सेल्फ मेड दिख रहे हैं, अपने कुछ काम में उलझे हुए दिख रहे हैं, कुछ अचीव करने के रास्ते में बिजी दिख रहे हैं। बट ये पर्सन आई फील या तो इग्नोर्ड फील कर रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, ये पर्सन फील कर रहा है मे बी यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, या आप फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। सो समबडी इज डिससैटिस्फाइड। थर्सडे को मे बी कोई खुश नहीं है एंड मे बी आपको वो बताएगा कि खुश नहीं है वो, या मे बी इफ दिस इज़ योर एनर्जी, जो कि मुझे फीलिंग आ नहीं रही है बिकॉज आप अलग ही ट्रैक पे हैं, आपकी एनर्जी है। तो यस, थर्सडे को मे बी आप किसी से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं कि ये पर्सन ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, या जो एक्सपेक्टेड है वो वैसे एक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वट एवर इट इज़, मे बी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं कोई पूरा उतर रहा। सो डिसअपॉइंटमेंट है थर्सडे को। आई फील आप किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हैं मोर देन कि कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। एनीवे जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके फ्राइडे वी हैव डिवाइन गाइडेंस, हायरोफेंट की एनर्जी है एंड दिस टॉक्स अबाउट कमिटमेंट। अगेन या तो आपने कुछ कमिट किया था, कोई कुछ प्रॉमिस की थी, सो यू हैव टू गिव इट अ थॉट कि कहीं कोई आप अपना वादा, कोई प्रॉमिस भूल तो नहीं रहे हैं, या कोई अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार दिखाता है, हमेशा अटेंशन देता है, तो मे बी आप रेसिप्रोकेट उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, हाउ कमिटेड यू आर।
आप कितना इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस पार्टनरशिप में, ये जो भी है, लव रिलेशन है, फैमिली है, फ्रेंड है, जो भी है ये पर्सन, यू हैव टू अगेन डिसीजंस, एंड वो कार्ड गिरा था ऑप्शंस का, एंड यही डिसीजन आई फील अगर आप ध्यान से नहीं लेंगे तो बाद में रिग्रेट हो सकती है। ओके, यू आर होल्डिंग बैक, आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं किसी के इंटेंस फीलिंग्स या इमोशंस या प्यार। कोई कमिटेड है बट यू आर नॉट मेंटली कमिटेड, मे बी समवन हैज़ इंटरेस्ट इन यू, लेकिन आप इनडिसाइसिव हैं। ओके, ऑप्शंस एंड डिसीजन का कार्ड कह रहा है कि आप डिसीजन टाल रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और उसकी वजह से कोई डिसअपॉइंटेड है, कोई वेट कर रहा है, शायद कोई इंतज़ार कर रहा है, या किसी को याद है कि आपको जवाब देना था लेकिन आप भूल गए हैं। वट एवर इट इज़, आई फील अब रीडिंग देख ली है सैजिटेरियंस, सो येस यू हैव टू टेक दिस अप। ओके, सैटरडे वी हैव पेज ऑफ रफाइल, सो किंग ऑफ रफाइल से ये पेज की एनर्जी में आ गया है। सो इसकी फीलिंग्स, इसका दिल छोटा हो रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ लूजिंग होप कि सैजिटेरियस मेरा दिल तोड़ेगा, मुझे गोस्ट करेगा, मुझे छोड़ जाएगा, मेरी फीलिंग्स वन साइडेड हैं, वो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है। सो येस, मे बी यू आर एक्टिंग कोल्ड एंड डिस्टेंट। यहाँ पर ये पर्सन अपनी ही मस्ती में है, अपने ही ट्रैक पे मस्त है। सो मे बी आप, ये पर्सन सोच रहा है कि आप कोल्ड एंड डिस्टेंट हैं, एंड धीरे धीरे मे बी वो कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा फेड आउट हो रहा है, कम होती जा रही है कम्युनिकेशन। समबडी फियर्स कि आप उसको पीछे छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, या शायद आपका भी डर डेवलप हो सकता है कि इफ़ दिस सिचुएशन डजंट वर्क आउट तो ये पर्सन मुझसे अलग हो जाएगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा, फिर क्या, अगर डिस्टेंस आ गया फिर क्या। तो आई फील ये डर, थोड़ा सा डर भी है। समथिंग नीड्स सॉर्टिंग आउट, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट करके बैठा है, आप अवॉइड करके बैठे हैं, बट सिचुएशन फिर धीरे धीरे आप दोनों का उससे कंट्रोल निकल रहा है। ओके, सो यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, एक कोल्डनेस आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल्स डाउन हो रहे हैं। संडे वी हैव 8 ऑफ माइकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर्टफुल एनर्जी है। सो यू आर हर्टेड, you are hurt or you are disappointed again। वही यहाँ पर भी मैंने डिसअपॉइंटेड कहा था, कोई डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर भी वही है कि सोचा क्या था, एक्सपेक्ट क्या किया था, बट समहाउ ये सिचुएशन में भी आप ठीक से नहीं संभाल रहे हैं, तभी थोड़ी रिग्रेट है, हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंड येट एक दूसरे के लिए एडमिरेशन है। एक दूसरे के लिए अगर बहुत इंटेंस प्यार नहीं है तो आई फील रिस्पेक्ट, एडमिरेशन है, एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे की इंस्पिरेशन है आप। सो अलग होने से भी डर लग रहा है, यहाँ गोस्ट वही दिखा रहा है, अलग होने से भी डर लग रहा है, एंड येट कमिटमेंट भी नहीं दिख रहा है। सो थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूज्ड सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी टी लीव्स क्या कहते हैं। वी हैव पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। सो रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है, बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एंड फिर कुछ एक ऐसा सोल्यूशन जो दोनों को सूट करे। ओके, दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट, बिकॉज आई फील रिश्ते पे गिव अप भी कोई नहीं करना चाह रहा है। लाइक आई सेड, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन एक दूसरे के लिए बहुत है। सो अगर गिव अप नहीं करना है तो रिजॉल्व करनी है इश्यूज़। ओके, जो भी इश्यूज़ हैं
रिजॉल्व करना बनता है। वी हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड। हार्ड वर्क ही आपको ये प्रमोशन दिला रहा है, ये राइज दिला रहा है, ये मेजर फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिला रहा है। ये आपके हार्ड वर्क से कुछ मेजर ब्लेसिंग, मेजर यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, क्राउन। मैंने कहा था विक्ट्री शुरू में, विनिंग मोमेंट, आपको तो क्राउन मिल रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ऑनर एंड रिस्पेक्ट, सो बहुत ज़्यादा आई फील हार्डवर्क की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन, उनकी तरफ से रिस्पेक्ट आप कमा रहे हैं। ओके, पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू यू। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अपनी फील्ड में, अपनी लाइन में आप नाम कमाने वाले हैं। दैट इज़ फॉर श्योर सैजिटेरियंस। वन लास्ट कार्ड, लव नोट लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से फॉर सैजिटेरियंस। कॉन्फिडेंस। ओके, सो लुक एट दिस पीकॉक। नाउ पीकॉक को पता है कि उसका यूएसपी क्या है, एंड दैट इज़ द फेदर्स। ओके, सो ये जब भी फेदर्स स्प्रेड आउट करके ये डांस करता है तो देर इज़ दैट सेंस ऑफ प्राइड, दैट ओनरशिप कि यस मेरे में ये क्वालिटी है, एंड इस चीज़ को लेके लोग मुझे प्रेज करते हैं, एंड ये चीज़ लोगों को खुशी भी देती है, हेल्प भी करती है इन द सेंस कि मुझे देख के लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है, एक खुशी आ जाती है, एक ऑ आ जाता है कि इतनी ब्यूटी, वो ब्यूटी देख के खुश हो जाते हैं। सो अगेन, जिस भी कैपेसिटी में ये कर सकता है, ये अपनी पॉजिटिविटी फैला रहा है। जब फेदर्स अपने ये फैलाता है तो पॉजिटिविटी भी फैला रहा है। सो इतनी इसको सेंस है कि यस मेरे में कुछ गुण हैं जिनको यूज़ करके मैं दूसरों के लिए काम आ सकता हूँ। ओके, एंड दूसरे रुक के मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो यस मेरा नाम है, मेरे लिए प्रेज़ है। सो वही आपका नाम होने वाला है अपने लाइन ऑफ वर्क में, अपने हुनर की वजह से, अपनी कोई टैलेंट की वजह से, कोई स्किल सेट की वजह से, नॉलेज की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से आप मेजर कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है। यहाँ मैंने कहा था लोग चीयर कर रहे हैं आपके लिए एंड प्रेज कर रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू, एंड यहाँ पर भी वही है इंस्पिरेशन। सो आप इंस्पायर कर रहे हैं दूसरों को। दैट इज़ वॉट आई फील। ऑल्सो इतनी ब्यूटी ये पीकॉक दिखा रहा है कि ऐसे मैजिकल लगता है। अगेन मैजिशियन की एनर्जी से ही रीडिंग शुरू हुई थी। सो मैजिक, देयर इज़ मैजिक इन वॉट यू आर डूइंग। जिस तरह से आप काम करेंगे, चीज़ों को हैंडल करेंगे, उसमें एक मैजिकल टच होगा। ओके, दैट इज़ वॉट आई फील। So yes, just enjoy the coming time, and I feel just enjoy having that magic around, magical touch. That is what I have for you. I hope इस reading से help मिली है, guidance मिली है। If yes, तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।